Good evening, all the viewers. रिगार्डिंग जो अपरा का जो अभी जो टेंस वाला माहौल चल रहा है, तो उसी रिगार्डिंग हम लोग आज इंडिजिनियस मिनिस्टर श्री मामा नातूंग जी से मिलके आए हैं। कुछ उनसे सलाह मशवरा लिया, फिर डायरेक्टर ऑफ इंडिजिनियस अफेयर से लिया, फिर इमीरुमी सर से लिया, एंड लास्टली हम लोग कोशिश किया था कि अपना ऑनरेबल मिनिस्टर बालो राजा जी से मिलने के लिए, फिर मिल नहीं पाया। उसी रिगार्डिंग तो एज ए ऑल ट्रैवल स्टूडेंट प्रेसिडेंट, तो आप सभी का सामने हम कुछ अपडेट रखना चाहूँगा। सिंस प्रूफ 2019 से हम लोग बैक टू बैक गवर्नमेंट को हम लोग कई बार अपील किया है, तो उसी रिगार्डिंग चलते चलते अभी ये अपरा आ गया। जिस दिन अपरा आ गया तो उसके बाद आप सभी को पता होता होगा कि अपरा के माहौल में कितना पैनिक था, क्या सिचुएशन था। 2024 को हम लोग अगस्त का 2024 को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, बहुत बार हम लोग डिस्कशन करने के बाद। तो उसी रिगार्डिंग में हम लोग जो अपरा का जो उसमें टेंस माहौल चल रहा था, उस समय ऐसा लगा कि मतलब ये बात में जाके हम लोग का रिलीज को बहुत बड़ा हैम्पर करेगा। तो हम लोग स्पेशली हम लोग किसी भी पक्ष में नहीं है, ना हम लोग क्रिश्चियन का पक्ष में है, ना हिंदू, ना मुस्लिम। इवन हम लोग इससे जो अभी जैसे कर रहा है, हम उनका भी विरोध करता है कहीं कहीं। तो इसको जब ये टेंशन वाला माहौल चला था, तो हम लोग उसमें देखा है कि ये जाके बाद में फ्यूचर में जाके एक केओस का रूप ले सकता है। अगर जब जिस दिन केओस का रूप लेता है, तो ये बात में कहीं ना कहीं जाके कहीं भी कंट्री वर्ल्ड में हम लोग अपना स्टेट में इंडिया में देख लो, अभी प्रेजेंटली अभी अपना स्टेट को देख लो, कहीं ना कहीं इसमें UN क्राई होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जाके बात में ये केओस अगर बढ़ जाता है बोलने से, ये कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में जेनोसाइड का भी फॉर्म ले सकता है, बहुत बड़ा हड़ताल दंगा निकाल सकता है। तो मेरा तरफ से एक अपील है कि जितना भी व्यूवर्स है, आप सभी से पैनिक मत कीजिए। ये जितना भी है, सिंस हम लोग 2024 से लेके हम लोग जितना भी गवर्नमेंट का साथ बैक टू बैक डिस्कस किया था, इसमें हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था। तो मेरा एक अपील रहेगा कि इंटायर जितना भी रिलीजियस कम्युनिटी है, उन सभी से पैनिक ना कीजिए। आज इंटायर टीम अच्छू हम लोग मिलके हम लोग के इंडिजिनियस मिनिस्टर मामा नातूंग जी से मिला था, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा हुआ। इसका रिगार्डिंग हम लोग इसका बहुत अच्छा से, क्योंकि हम लोग सिंस 2019 से इसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो हम लोग आज उसी का बेस में हम उनको भी मिल के आए हैं, फिर इंडिजिनियस डायरेक्टर को मिल के आए हैं, फिर हाथ लगे हम लोग इमीरुमी साहब से भी मिला था। तो इसी उस रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस किए। फिर जाके हम लोग अपना ऑनरेबल मिनिस्टर बालो राजा साहब से भी मिलने की कोशिश किया था, वो मिल नहीं पाया। बस हम लोग का एक अपील है कि आप लोग जब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जाके ये बहुत बड़ा फ्यूचर में हर स्टेट को डेवलपमेंट, हर कंट्री का डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं तरफ से ये डिगा रहता है। तो हम लोग का एक अपील है कि आप लोग इसको पैनिक ना कीजिए। आश्वासन जितना मिला है, जितना अभी तो रूल ही प्लेम हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं इसको अवेयरनेस कराएगा। तो अवेयरनेस कराने के बाद ही इसको कहीं ना कहीं रूल प्रेम करेगा। तो जैसे कि अभी आप ले लीजिए, जो हम सोशल मीडिया में हम लोग को देखने मिल रहा है कि या में यूथ पोस्ट कुछ है, कुछ यूथ वगैरह है, PR से कहीं से मस्जिद का कम्युनिटी फॉर्म होके बैठा हुआ है, फिर रिसेंटली फिर ऐसे फिर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टेट का पीसफुल स्टेट को कहीं ना कहीं ये फ्यूचर जाके इसको बर्बाद कर देगा, हमपर कर देगा। तो इसलिए हम लोग की तरफ से एक अपील है कि आप लोग पैनिक ना कीजिए। हम लोग टीम आत्सो हमेशा इसी मुद्दा पे रहा है। हम लोग का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है, हम लोग का अपना कल्चर प्रिजर्व करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना है। हम इसी रिगार्डिंग में लेके हम बहुत हर किसी से हम लोग डिस्कस किए, PhD स्कॉलरशिप से भी डिस्कस किया हुआ है, हर किसी से डिस्कस करके रखा हुआ। तो हम लोग का शुरुआत से एक ही मुद्दा रहा है, ये कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है। तो सिंस हम लोग उसी समय से हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, सबमिट किया था, 8 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हम आपको 5 पॉइंट को बता देते हैं। पहला पॉइंट था रिवोकेशन ऑफ 80-20 रेशियो पॉलिसी ना। सेकेंड हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्विस्टिक टीचर्स। जितना भी हम लोग का कोशिश था कि हम लोग का जो हम लोग का मदर लैंग्वेज ये हम लोग का राइट्स होता है, जो हम लोग का हर किसी को जानना चाहिए। जैसे कि हम लोग का
लोकल लड़का जो कुछ हम लोग का कुछ अपना यूथ होता है, कुछ बच्चा होता है जो अपना लैंग्वेज को बोल नहीं पा, मतलब शर्म करता है, जानता नहीं, क्योंकि हम लोग का अगर कल्चर सेव करना है तो हम लोग का लैंग्वेज को सेव करना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। जैसे कि हम लोग अभी आपको जस्ट सिंपली एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग का लड़का बच्चा हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, जो भी है, बहन हो गया, उनको अपना मदर लैंग्वेज बहुत रेयरली किसी को पता होगा। तो इसीलिए ये हम लोग का हमेशा मुद्दा रहा है कि हम लोग का कल्चर में हम लोग का कल्चर को सेव करना है तो हम लोग का मदर लैंग्वेज हर किसी को पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस रीजनल एंड लैंग्वेज टीचर्स का एक डिमांड रखा था। तीसरा पॉइंट था इम्प्लीमेंट ऑफ ट्राइबल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग गवर्नमेंट को एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन अलग से भी सबमिट किया था कि इसको ट्राइबल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। तो उसका हम लोग एक अलग से प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिट करके रखा हुआ है। फिर चौथा पॉइंट हो गया हम लोग का, जो हम लोग सिंस 2019 से हम लोग इसी के पीछे पड़ा हुआ, हम लोग अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H को ए और जी में हम लोग का जैसे भी करके इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो पांचवा पॉइंट हम लोग का ऐसा था प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन कस्टम एंड पेट्स का। तो ये हम लोग का कुछ 5 मुद्दा है जो हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली हम लोग गवर्नमेंट के साथ डिस्कस में रहा है। आज तक सोशल मीडिया में हम लोग फोकस में नहीं आने का ये रीज़न है कि सोशल मीडिया एक ऐसे हथियार है जो किसी भी चीज़ को, अच्छा चीज़ को बिगाड़ सकता है, जो बिगड़ा हुआ चीज़ को भी अच्छा कर सकता है। तो रिगार्डिंग हम लोग कंटिन्यू रहेगा ये जो हम लोग कल्चर कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोग को कल्चर प्रिजर्व करना है, गवर्नमेंट से ऑलरेडी डिस्कस करके आधा कुछ डिस्कस किया हुआ है, अभी और डिस्कशन रहेगा। ये हम लोग का पूरा जितना भी है ये सब इंटायर जो हम लोग कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग अभी तक गवर्नमेंट के साथ जो डिस्कस रहा है, ये अभी तक हम लोग का डेवलपमेंट है। और फाइनली आप सभी को एक आश्वासन दे दूँ, जो भी हो ये जो अभी प्रेम हुआ है, ये कहीं ना कहीं जाके जब तक अवेयरनेस नहीं फैलाएगा, इसको गवर्नमेंट ऐसा ही आप लोग का ये अपराध को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो मेरा अपील रहेगा कि पैनिक ना कीजिए। हम लोग का अरुणाचल दुनिया में सबसे पीसफुल स्टेट में गिना जाता है, तो उसी को मेंटेन करके चलते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पैनिक ना कीजिए। थैंक यू।